हम रोज़ काफ़ी सारा कूड़ा फेंकते हैं, जहाँ जैसे कि घर में से निकला हुआ, स्कूल में से, शॉप में से, ऑफिस में से काफ़ी तरीके का कूड़ा होता है। जैसे कि हमने बिस्कुट खाया, हमने उसका रैपर ऐसे ही फेंक दिया, हमने उसको डस्टबिन में नहीं डाला, हमने उसको ऐसी सड़क पे फेंक दिया। एक होता है हमारा डोमेस्टिक वेस्ट, जैसे कि जो हम रोज़ यूज़ करते हैं और हम उसको फेंक देते हैं, जैसे कि हमारे टॉयज़, क्लॉथ, शूज़, स्लीपर्स। हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च करी गई एक सभा, उसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन CSBM। ये हमारा मिशन 2 अक्टूबर 2019 को शुरू हुआ था। 16.1 डिक्लाइन विद गार्बेज। लैंडफिल्स होता क्या है? जैसे कि ज़मीन में करा गया गड्ढा, बहुत बड़ा गड्ढा, कोई छोटा मोटा गड्ढा नहीं, जो ट्रक से, ट्रैक्टर से कराए जाने वाला बहुत बड़ा गड्ढा। और वो किस लिए करा जाता है? जिसमें हम अपना कूड़ा डाल सकें। और आपके घर में जैसे कूड़ा लेने वाले कोई आते होंगे, वो सारा कूड़ा कहाँ पे डालते हैं? ऐसे एक गड्ढा बनाया जाता है सबके घरों से दूर, प्लांट से दूर, जिससे किसी को नुकसान भी ना हो और वो हमारा यूज़ भी होता है। गार्बेज को फेंकने की एक जगह बन जाती है, उसको कहते हैं हम लैंडफिल्स। गार्बेज में दोनों तरीके के कंपोनेंट डाले जाते हैं, एक होता है यूज़फुल और दूसरा होता है नॉन यूज़फुल को हम सेपरेट कर देते हैं यूज़फुल में से, और जो यूज़फुल चीज़ होते हैं हम उनको वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं और नॉन यूज़फुल को हम वापस से इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि हमें लैंडफिल्स में से मिलती है। और जो लैंडफिल्स होती है हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसके अंदर हम प्लास्टिक का जितना भी सामान होता है हम उसमें से सारा सामान हटा लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो ये अभी गड्ढा कर रहे हैं, फिर इसमें कूड़ा तब भर जाएगा, तब हम इसमें से सारा प्लास्टिक का सामान हटा लेंगे और जैसे नेचुरल चीज़ें होंगी जैसे कि प्लांट्स और जो खाने का कूड़ा होता होगा हम उसको इसमें मिला देंगे। तो फिर जो हमारी सॉइल है वो इतनी ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगी, उसमें कुछ दिनों के बाद खुद ही पौधे निकलने शुरू हो जाएंगे। एक्टिविटी नंबर 1, इसके अंदर हमें करना क्या है? हमें 2 तरीके की गार्बेज इकट्ठा करने हैं। एक तो हमें किचन में से गार्बेज इकट्ठा करना है, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल के पील्स हो गए, एग शेल्स हो गए, और जो वेस्ट फूड हो गया, जैसे रात का खाना बचा हुआ या खाना बचा हुआ जो यूज़फुल अब नहीं है, और चाय की पत्तियाँ और पेपर बैग्स, ये सब हमें पहले ग्रुप में रखने हैं। और दूसरा ग्रुप है हमारा जो पीस ऑफ क्लॉथ, प्लास्टिक पॉलीथीन, प्लास्टिक बोटल्स, एल्यूमिनियम वेपर्स, नेल्स और ओल्ड शूज़ और ब्रोकन टॉयज़, इन्हें हमें ग्रुप 2 में रखना है। और ये सारे हमें ऐसे 4 बनाने हैं और फिर हमें इनको ज़मीन में रख देना है और फिर हमें उसके ऊपर ज़मीन इकट्ठा कर देनी है और फिर हमें 4 दिन बाद आके देखना है कि इसमें हुआ क्या है। तो फिर जिसमें हमें वेजिटेबल का और ऐसा ग्रुप 1 का जो कूड़ा होगा उसके पास हमारे उगने लगेंगे कुछ फ्लावर्स, कुछ उसमें रूट्स आने लग जाएंगी। रूट्स मतलब थोड़ी थोड़ी सी स्टेम आने लग जाएंगी। और प्लास्टिक पॉलीथीन वाले में कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो प्लास्टिक का होगा और ग्रुप 2 में हमें कुछ भी दिखने को नहीं मिलेगा और उससे हमारी सॉइल जो है वो उल्टा और ख़राब हो जाएगी। हम जैसे किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो फिर उससे जो हार्मफुल स्मोक निकलता है, जैसे कि वेस्ट कंपोनेंट, जैसे कि प्लास्टिक की चीज़ें और ग्रास को जलाने तक भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए और सारे जानवरों के लिए, प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है। इससे हमारी डेथ भी हो सकती है। इसको हम उल्टा एक अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, डिक्लाइन विद गार्बेज करके। मतलब जो भी गार्बेज है हम उसको ज़मीन में गाड़ कर और हम उसको देखें तो फिर उसमें अपने आप ही फूल वगैरह वगैरह उगने लग जाएंगे। तो फिर ऐसे हमारा जो कूड़ा है वो हमारा रिसाइकल भी हो जाएगा और हार्मफुल जो स्मोक बर्निंग के वक्त निकलते हैं वो ऐसा कुछ होगा भी नहीं। वर्निंग कंपोजिटिंग में होता ये है, जो हमारा कंपोजिट, जैसे हमारा जो नेचुरल वेस्ट है, जो नेचुरल
गार्बेज है उसको हम तब ज़मीन में गाड़ते हैं तो फिर उसके पास काफ़ी सारे वर्म आने लगते हैं जिन्हें हम फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं। आपने सही पकड़ा, अर्थवर्म। यस, अर्थवर्म और रेड वर्म, ये हम वर्मिंग कंपोजिटिंग में हेल्प करते हैं। वर्मिंग कंपोजिटिंग जो मैन्योर और सॉइल को फर्टाइल बनाने में मदद करती है, उसको हम वर्मिंग कंपोजिटिंग कहते हैं, जो रेड वर्म के द्वारा हुई जाती है। रेड वर्म और अर्थवर्म। रेड वर्म कुछ इस तरीके से दिखते हैं। अब रेड वर्म है, उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? खाने से मिलेगी। और खाना उनका क्या क्या होता होगा? जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट्स जो कि ख़राब हैं, और कॉफ़ी, टी, और सॉइल और गार्डन में पड़ी हुई खाद, ये सब इनकी खुद ही बहुत अच्छा आइडिया है खाने का। रेड वर्म को कुछ ऐसा खाना चाहिए होता है जिसके अंदर सॉल्ट, पिकल, ऑयल, विनेगर, मीट, मिल्क और काफ़ी कुछ हो, वो रेड वर्म का खाना हो सकता है। और रेड वर्म कभी भी अपना खाना दांतों से नहीं खाते, क्योंकि उनके पास दांत होते ही नहीं। तो फिर वो अपना खाना कैसे खाते हैं? उनके पास एक ग्रेनाइज्ड करके एक स्ट्रक्चर होता है, वो उससे अपना खाना ग्राइंड करके खाते हैं। रेड वर्म वर्मिंग कंपोजिटिंग में कैसे हेल्प करते हैं? जैसे कि हमने कहीं पर सॉल्ट, पिकल, ऑयल। वर्मिंग कंपोजिटिंग में कैसे हेल्प करते हैं? जैसे कि हमने कहीं पर सॉल्ट, पिकल, ऑयल, विनेगर और ऐसा कुछ डाला सॉइल पे, तो फिर वहाँ पे वो वर्मिंग कंपोजिटिंग करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे क्योंकि रेड वर्म आ जाएंगे, और रेड वर्म आ जाएंगे तो वो वहाँ पे सॉइल को फर्टिलाइज़ करने लग जाएंगे, जिससे वहाँ की सॉइल इतनी अच्छी हो जाएगी कि वहाँ पे पेड़ पौधे उगने शुरू हो जाएंगे। 16.3 थिंक एंड थ्रो। आपको पता है एक दिन में कितना गार्बेज निकलता है? आपको करना क्या है, बस आपको एक दिन के गार्बेज को निकालने के लिए आपको एक 5 लीटर्स की बाल्टी लेनी है, 5 to 10 लीटर की, और उसके अंदर आपको अपने घर का गार्बेज रोज़ कलेक्ट करना है। और आपको ये पता चल जाएगा कि वो कितने दिनों में भरती है, आपके घर में कितने मेंबर हैं, उसी हिसाब से अलग अलग जगहों का गार्बेज डिपेंड होता है। ऐसे किसी के घर में 1 जन है, किसी के घर में 10 या किसी के घर में 5, तो फिर ऐसे अलग अलग घर में अलग अलग क्वांटिटी में गार्बेज निकलता है। आपको पता है आपके घर का जितना गार्बेज है उतना ही पूरी सिटी की पॉपुलेशन है। फ्रेंड्स, आपको पता है हम जब ज़्यादा प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं तो फिर ज़्यादा ही प्लास्टिक की क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है। जैसे कि हमें बस एक सामान चाहिए तो फिर हम एक पॉलीथीन ले आए उनके पास से ही, और उन्होंने पॉलीथीन में हमें सामान रख के दे दिया। ऐसे ही हम वापस से गए, वापस से उन्होंने अपनी एक अलग पॉलीथीन दे दी। तो ऐसे पॉलीथीन बस इकट्ठी होगी, वो कम नहीं होगी, वो उल्टा बढ़ेगी। पर हम एक अपना थैला लेके चले जाएं तो फिर हमारी पॉलीथीन कम होती चली जाएगी। जैसे कि ऐसे सब करें तो फिर तभी कम होगी। एक जने के करने से कुछ नहीं होगा। जैसे कि अब सारे लोग कूड़ा फेंक सकते हैं तो सारे लोग ये तरीका अपना सकते हैं। हम अपना थैला लेके जाएं और सब लोग अपनी पॉलीथीन दें तो फिर वो कम होगा उससे। अब क्योंकि एक बड़ा थैला होता है उसके अंदर हमारा सामान ईज़िली अभी आ जाएगा और ज़्यादा क्वांटिटी में भी सामान आ जाएगा। और एक पॉलीथीन में कितना सामान आ सकता है? बस थोड़ा सा ही, और जिससे हमें ज़्यादा पॉलीथीन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी क्वांटिटी हमारी इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। हम पुराने न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स और खाली जो नोटबुक हैं हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उसको जो सॉइल होती है हम उसके अंदर गाड़ के हम उसके एक अच्छी फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। हम पर शाइनिंग पेपर कोटेड प्लास्टिक के हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। उसके ऊपर एक तो लिखना भी मुश्किल हो सकता है, और दूसरा हम उसको सॉइल में हम उसमें लगा भी नहीं सकते। सॉइल में लगाएंगे तो उल्टा हमारी सॉइल ही ख़राब होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मल्टीटास्किंग। आज हम करेंगे साइंस का 16 चैप्टर।